तो वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट। आज इसका सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन लॉजिक गेट को आज मेरा टारगेट है कि लॉजिक गेट आज पूरा एक ही सेशन में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना। तो लॉजिक गेट को समझने के लिए एकदम आसान से समझेंगे कि जिस प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सेल होती है सर। सेल मतलब कोशिका। और जिस प्रकार दीवार की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार किसी भी डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लॉजिक गेट होती है। जिस प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, दीवार की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार किसी भी डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लॉजिक गेट होती है। लॉजिक गेट कोई पार्ट नहीं है कंप्यूटर का चाहे डिजिटल सिस्टम का। यह एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। क्या कहा? लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के मूल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्या लॉजिक गेट में एक से अधिक आउटपुट हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने परिभाषा में ही बताया कि एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगा। आउटपुट हमेशा क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन इनपुट एक से अधिक हो सकते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं, साथ साथ लिखते चलिएगा। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के मूल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के मूल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। केवल एक आउटपुट होता है। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के मूल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। अब डिजिटल सिस्टम क्या होता है? तो डिजिटल सिस्टम कहने का मतलब ऐसा सिस्टम जो किस पे चलता हो? बिजली पे चलता हो, तो ही लॉजिक गेट उसमें उपयोग होगा। तो लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कोई पार्ट नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। तो ये हो गया लॉजिक गेट का परिभाषा। किसी को समझाना रहे तो कैसे समझाएंगे? पहले तो परिभाषा ही बोल देंगे, फिर क्या क्या यार परिभाषा रट्टू टोटा।
तो शुरुआत में मैंने जिस तरह समझाने का प्रयास किया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिस प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और दीवार की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार किसी भी डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई लॉजिक गेट होती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। तो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा कि क्या लॉजिक गेट में एक से अधिक आउटपुट हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट केवल एक ही होगा। तो ये हो गया लॉजिक गेट का परिभाषा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट टोटल अगर पूछे लॉजिक गेट कितने होते हैं तो 7 होते हैं, लेकिन टाइप पूछ दे तो 3 टाइप होते हैं, यानी कैटेगरी पूछ दे 3 कैटेगरी होती है। लॉजिक गेट की जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की पहली कैटेगरी क्या है? बेसिक लॉजिक गेट, जिसमें 3 गेट हैं, एंड, और, नॉट। तो एंड और नॉट किस कैटेगरी के हैं? तो बेसिक लॉजिक गेट के हैं। दूसरी जो कैटेगरी है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जिसमें 2 गेट रखे हैं, एक नैंड जो कि एंड और नॉट से मिलकर बना है, और एक नॉर जो कि और नॉट से मिलकर बना है। तो नैंड और नॉर किस कैटेगरी में है? तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में। तीसरी जो कैटेगरी की बात करें डिराइव्ड लॉजिक गेट। डिराइव्ड लॉजिक गेट, ये है तीसरी कैटेगरी। इसमें कितने गेट हैं? तो इसमें भी 2 ही हैं, एक जॉर है और एक एक्स नॉर है। तो जॉर और एक्स नॉर किस कैटेगरी के हैं? तो डिराइव्ड लॉजिक गेट के। नैंड और नॉर किस कैटेगरी के हैं? तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट के। एंड और नॉट किस कैटेगरी के हैं? तो बेसिक लॉजिक गेट के। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और डिराइव्ड लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में कितने गेट आते हैं? 3 गेट आते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में 2 गेट आते हैं, नैंड गेट जो कि एंड और नॉट से मिलकर बना है, दूसरा है नॉर गेट जो कि और नॉट से मिलकर बना है। डिराइव्ड लॉजिक गेट में 2 गेट होते हैं, जॉर एक्सक्लूसिव ऑफ और होता है, और एक होता है एक्स नॉर जो कि जॉर और नॉट से मिलकर बना है। तो टोटल लॉजिक गेट अगर पूछे तो 3 यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 2 5 2 7। तो पूछे टोटल लॉजिक गेट कितने होते हैं? टोटल लॉजिक गेट, तो टोटल लॉजिक गेट कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। तो ये बेसिकली मैं सिंपल सा बताया कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के मूल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। और टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट 3 टाइप के होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और डिराइव्ड लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में 3 गेट आते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में 2 गेट आते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। डिराइव्ड लॉजिक गेट में 2 गेट आते हैं, जॉर गेट और एक्स नॉर गेट। टोटल लॉजिक गेट की बात करें तो 7 लॉजिक गेट होते हैं, 3 बेसिक लॉजिक गेट, 2 यूनिवर्सल, 2 डिराइव्ड, हो गए 7 लॉजिक गेट। तो जब भी टोटल पूछे तो 7 बताएंगे, लेकिन टाइप्स पूछे यानी कैटेगरी पूछे तो 3 कैटेगरी, और बता देंगे कि बेसिक लॉजिक गेट में ये गेट आते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में नैंड नॉर आते हैं, डिराइव्ड लॉजिक गेट में ये आते हैं। तो इतना आप लोग को अच्छे से
राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, अब सबको एक एक करके डिटेल से बताता हूँ। तो पहला स्टार्ट करते हैं बेसिक लॉजिक गेट। पहले मैं इसको सिंपल सा मिटा दूँ। इसको भी मैं चाहता तो पहले से लिख के समझा सकता था, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि मतलब समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सोचा चलो यार लिख के ही बता। पहली जो कैटेगरी है बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में पहला गेट कौन सा है? एंड गेट। एंड गेट। तो किसी भी गेट से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन पूछेगा उस गेट के फिगर से, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा उस गेट के इक्वेशन से, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा उस गेट के ट्रूथ टेबल से, और कहीं कहीं आगे बढ़ेंगे मतलब इसी गेटों में तो बेसिक लॉजिक गेट को छोड़ के आगे जो भी गेट आएंगे उसमें पूछेगा कि ये गेट किन दो गेटों से मिलकर बना है। तो 4 कैटेगरी उनमें होगी, 3 कैटेगरी इसमें क्वेश्चन पूछने का। तो एंड गेट का जान लेते हैं फिगर। तो सिंपल सा इसका फिगर है, एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह डी बना देंगे, समझ जाइए। फिर 2 रेखाएं खींचेंगे और 2 इनपुट ए और बी और एक आउटपुट। तो लॉजिक गेट मैंने बताया ना कि लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक होगा। तो ये किसका है? एंड गेट का। एंड गेट पहला हो गया फिगर। दूसरा मैंने बताया इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन होता है y बराबर a डॉट बी। y बराबर a डॉट बी। तीसरी कैटेगरी मैंने बताया ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ये जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसे फिगर, ये फिगर दे देगा, कह देगा कौन सा गेट है, एंड और नॉट या इनमें से कोई नहीं, तो कौन से गेट का है। फिगर एकदम अच्छे से दिमाग में स्कैन कर लीजिए कि हाँ ये फिगर किसका है, तो एंड गेट का है। ये इक्वेशन किसका है, तो एंड गेट का है। अब ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो बात करते हैं डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम क्या होता है, तो जो बिजली पे चलता हो। और लॉजिक गेट हमारा एक सर्किट है, तो या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा, यही संभावना है। तो जिस तरह प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आप लोग 10 और 12 में पढ़े होंगे कि एक सिक्का उछालें तो 2 संभावनाएं बनती हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 सिक्के उछालते हैं तो 4 संभावनाएं बनती हैं। उसी प्रकार इसमें देखिए 2 इनपुट हैं, तो पहली जो संभावनाएं बनेंगी, अगर ए ऑन होगा तो बी ऑटोमेटिक ऑफ होगा। संभावनाएं बस प्रोबेबिलिटी। ए ऑफ है तो बी ऑन होगा, या दोनों ऑफ हैं या दोनों ऑन है। इन 4 के अलावा कोई संभावनाएं नहीं बन सकती हैं। तो इन्हीं संभावनाओं के आधार पर जो आउटपुट निकालते हैं उसे ही क्या कहते हैं? ट्रूथ टेबल। तो सिंपल सा बनाते हैं। इस तरह बना लेंगे। ए और बी हमारे क्या हैं? इनपुट हैं, और वाई आउटपुट है। तो इनपुट तो हम संभावनाओं के आधार पर निकाल ही लेंगे। ए अगर ऑन है तो बी ऑफ होगा, ए ऑफ है तो बी ऑन होगा, अगर दोनों ऑफ हैं तो दोनों ऑफ हैं, दोनों ऑन है तो दोनों ऑन। इन चारों के अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती है। तो इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, नोट डाउन करके। जब दोनों इनपुट ऑन होंगे, जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तब आउटपुट 1 होगा, मतलब तब आउटपुट ऑन होगा। जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तब आउटपुट ऑन होगा।
तो यहाँ पे देखिए एक इनपुट ऑन है लेकिन एक इनपुट ऑफ है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी आउटपुट ऑन होगा। तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ऑफ है एक ऑन है, यहाँ भी ऑफ हो जाएगा। यहाँ तो दोनों ऑफ हैं तो ऑफ होगा, यहाँ तो दोनों ऑन है, ये तो ऑन होना ही है, मैंने बताया जब दोनों इनपुट ऑन होंगे। या इक्वेशन से देखिए ए का मान 1, बी का मान 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। इक्वेशन से इसलिए नहीं बताया जाता है, नोट करके इसलिए बता देते हैं ताकि बच्चे याद कर लेंगे, क्योंकि अभी आगे गेट में आएंगे और गेट में तो वहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, तो बच्चे कहेंगे 2, अरे भाई 2 कहाँ से आएगा, जब एक सर्किट है तो या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट नोट करके लिखवा देता हूँ, जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तो आउटपुट 1 होगा। क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछेगा कि वह कौन सा गेट है जिसमें जब दोनों इनपुट ऑन होते हैं तभी हमारा आउटपुट ऑन होता है, तो कौन सा गेट है, एंड गेट होता है। कौन सा गेट होता है, एंड गेट होता है। तो ये हो गया बेसिक लॉजिक गेट में पहला गेट, एंड गेट। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट बनाते चलिए। तो दूसरा कौन सा गेट है, और गेट, और गेट सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा अलग है। उसमें डी बना रहे थे, इसमें थोड़ा सा इस तरह झुका देंगे इसको, जो सीधी लाइन थी, और इस तरह डी वाला रहेगा ही। फिर दो रेखाएं खींचेंगे, ए बी और ये सी बना देते हैं इसे। तो दो इनपुट इसमें भी हैं और एक आउटपुट। इक्वेशन क्या होगा, तो सी बराबर ए प्लस बी। तो इक्वेशन हो गया, फिगर हो गया, बचता क्या है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो इसमें भी दो इनपुट है तो संभावनाएं कितनी बनेंगी, इसमें भी संभावनाएं 4 ही बनेंगी। तो ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ए बी और सी। ए अगर ऑन होगा तो बी ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑफ होगा। प्रोबेबिलिटी जैसे पीछे बताया था, ए ऑफ है तो बी ऑन है, या तो दोनों ऑफ होंगे या तो दोनों ऑन होंगे। इसमें नोट करके लिखिएगा आउटपुट निकालने के लिए, कोई भी एक इनपुट ऑन है, कोई भी एक इनपुट ऑन है तब आउटपुट 1 होगा। कोई भी एक इनपुट ऑन है तब आउटपुट 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक इनपुट ऑन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ भी एक इनपुट ऑन है, ये भी ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों ऑफ है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दोनों ऑन है, सोने पे सुहागा 1। तो बेसिकली याद रखेंगे, यही पूछेगा कि वह कौन सा गेट है जिसमें कोई सा भी अगर एक इनपुट ऑन है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ऑन ही होगा। तो कौन सा गेट है, और गेट है। और फिगर, इक्वेशन, ट्रूथ टेबल जो भी नोट कर रहा हूँ दिमाग में एकदम स्कैन करते चलिए कि हाँ सर ये लिखे थे, भूलेंगे नहीं। तो फिगर ये हो गया, इक्वेशन ये हो गया, ट्रूथ टेबल ये हो गया, नोट ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ। तो एंड गेट में क्या नोट करवाए थे कि वह कौन सा गेट है जिसमें अगर दोनों इनपुट ऑन है तभी हमारा आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। और गेट में कोई सा भी एक इनपुट ऑन है तो हमारा आउटपुट ऑन ही होगा। बेसिक लॉजिक गेट में लास्ट है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट वह कौन सा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। तो कौन सा गेट है, नॉट गेट है।
जिसमें इनपुट का रिवर्स कौन होता है, आउटपुट होता है। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट को पहचानने के लिए यही मेन है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है नॉट गेट। ए का रिवर्स कौन होता है, आउटपुट होता है। तो ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, इसमें इक्वेशन क्या है, ए का रिवर्स आउटपुट होता है, ट्रूथ टेबल। तो इसमें तो एक ही इनपुट है, तो संभावना बेसिकली पता ही है, दो ही बनेंगी। ए हो गया और ए डैश हो गया। अच्छे से बनाते हैं। ए और ए डैश। अगर हमारा इनपुट ऑन है तो मैंने कहा कि इनपुट का रिवर्स ही कौन होता है, आउटपुट, नॉट गेट में। तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑफ है तो ये ऑन हो जाएगा। ये सिंपल सा हो गया नॉट गेट। तो बस कौन सा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, तो नॉट गेट। और ये ए का मतलब इनपुट का रिवर्स, यानी रिवर्स होता है कौन, नॉट गेट। जो भी इनपुट रहेगा उसका उल्टा ही होगा। तो 3 गेट हो गया, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट की कैटेगरी ख़त्म हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। फ्रेंड्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसमें कौन कौन गेट आते हैं, तो नैंड और नॉर। तो मैं क्रम वही रहेगा, क्रम से मैं ही लिखते चलूँगा। 3 गेट हो गए हैं, अब कौन सा गेट है, चौथा। तो इसमें आता है नैंड गेट, नैंड गेट। तो जैसे ही बेसिक लॉजिक गेट के बाद जो भी गेटें आएंगी, तो इसमें कुछ कुछ गेट, कुछ क्या बहुत से जो भी गेट हैं सब कुछ ना कुछ गेटों से मिल के बने होते हैं। चौथी कैटेगरी ये हो जाती है। तो पूछेगा नैंड गेट किससे किससे मिल के बना है, तो एंड गेट और नॉट गेट से मिलके। किससे किससे, एंड गेट और नॉट गेट से मिलके कौन बना है, नैंड गेट। देखिए यहाँ से एंड निकल गया और यहाँ से एंड, तो हो गया ना नैंड गेट। फिगर भी वैसे ही होगा जैसे एंड गेट का होता है, कुछ करना ही नहीं है। जिस तरह फिगर बनाते हैं एंड गेट का, उसी तरह सिंपल सा बनाएंगे एकदम आराम से। ए बी, नोट का पहचान मैंने बताया था। नोट में देखिए बीच में क्या है, ओ है, तो यहाँ पे सिंपल सा ओ बना देंगे और ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ पे हो गया वाई डैश। सिंपल सा जो एंड गेट का फिगर है वही होगा, बस यहाँ पे ओ ला देंगे। ये यहाँ का ट्रिक है बस समझने के लिए। तो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, नैंड गेट। ये हो गया किन गेटों से मिलके बना है, तो एंड और नॉट से। और यहाँ पे फिगर हो गया कि सिंपल सा एंड जैसा ही बनाएंगे और यहाँ पे बीच में ला देंगे ओ। और वाई, यहाँ पे बार क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये तो नॉट है ना, रिवर्स होगा। ठीक है, तो एंड गेट का इक्वेशन क्या होता है, वाई बराबर ए डॉट बी। यहाँ पे तो रिवर्स है, तो रिवर्स का मतलब होता है बार, तो इस तरह बार लगा देंगे। ये हो गया सिंपल सा इक्वेशन। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। तो हमारा इनपुट 2 है, तो बेसिकली पता ही है कि संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, 4। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिखिए, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, बड़ा सा टेबल। ए बी वाई और वाई डैश। जिस तरह एंड गेट का निकालते हैं सिंपल, उसी तरह निकालेंगे। 1 0 0 1 0 0 1 1। एंड गेट में क्या लिखवाए थे नोट करके, कि जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी हमारा आउटपुट ऑन होगा।
इसमें तो ऑफ ही होगा, ऑफ ऑफ, लेकिन यहाँ पे ऑन होगा। और जब भी वाई बार लगा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो यानी कि ऑफ है तो ऑन होगा, ऑन ऑन ऑफ। जीरो है तो इसका उल्टा वन होगा, यहाँ भी जीरो है तो वन होगा। यानी कि ऑफ है तो ऑन, ऑफ है तो ऑन, ऑफ है तो ऑन है तो ऑफ। तो ये कौन सा गेट हो गया? नैंड गेट हो गया, जो कि किससे किसके मिल के बना है? एंड और नॉट से। एंड का फिगर जिस तरह होता है सिंपल सा उसी तरह बनाएंगे। नोट में ये बीच वाला वो यहाँ पे ला देंगे, ट्रिक है बस बताने के लिए। तो ये कौन सा गेट हो गया? नैंड गेट हो गया। जो एंड गेट का इक्वेशन होता है y बराबर ए डॉट बी, बस वही करना है। ऊपर क्या लगा देना? बार लगा देना है। जिस तरह एंड गेट का ट्रूथ टेबल होता है उसी तरह करेंगे। जो भी उसका ट्रूथ टेबल आएगा उसी का रिवर्स कर देंगे, तो किसका निकल जाएगा? तो नैंड गेट का निकल जाएगा। तो सिंपल सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हो गया नैंड गेट। नेक्स्ट गेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नॉर गेट। सिंपल सा मिटाते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सीखने का अवसर मिले। यूनिवर्सल लॉजिक गेट 4 गेट हो गए। पांचवा नॉर गेट। नॉर गेट, अब नॉर गेट किससे किससे मिलके बना है? तो और गेट प्लस नॉट गेट, प्लस नॉट गेट। अब इसमें भी और आ गया, यानी कि जो भी और था, और का जो भी था उसी तरह होगा, बस बीच में नॉट आ गया जिस तरह एंड में किए थे उसी तरह। पहले देख लेते हैं और का चित्र फिगर। तो ऐसे बनाए थे कुछ, 2 इनपुट दिए थे, ए बी। आउटपुट यहाँ पे नोट का बीच वाला वो ला देंगे क्योंकि नोट्स भी है इसमें। तो सी। और गेट का इक्वेशन क्या होता है? तो सी बराबर ए प्लस बी, लेकिन ये तो इसमें नॉट आ गया तो ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। नीचे लिख देता हूँ सी बराबर ए प्लस बी, ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि नॉट से मिलके बना है। तो ये हो गया नॉर गेट। नॉर गेट, और ये इक्वेशन हो गया। और ये कौन कौन से गेट से मिलके बना है? तो और प्लस नॉट गेट से। अब देख लेते हैं ट्रूथ टेबल, जो कि बच्चे ना सुनते ही घबरा जाते हैं। कुछ नहीं है, इतना आसान है। ट्रूथ टेबल जो और का है सिंपल उसी तरह होगा। करना क्या है? इस तरह बनाइए। जिस तरह और का बनाते हैं उसी तरह बनेगा, बस उसी का रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? नॉर गेट। ए बी सी और सी डैश। ठीक है, करना क्या है? ए ऑन है तो बी ऑफ है, ए ऑफ है तो बी ऑन है। या तो जी दोनों ऑफ हो सकते हैं या तो दोनों ऑन हो सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और यहाँ पे और गेट में मैंने बताया था कि कोई सा भी अगर एक इनपुट ऑन है तो हमारा आउटपुट क्या होगा? ऑन होगा। तो यहाँ पे एक इनपुट ऑन है तो ये ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन है तो ये भी ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों ऑफ हैं तो ऑफ ही रहेगा। यहाँ पे दोनों ऑन है, सोने सुहागा ऑन। और इसी का रिवर्स हमारा क्या हो जाएगा? नॉर गेट हो जाएगा। इसी का रिवर्स कर देंगे तो ऑन है ऑफ, ऑन है तो ऑफ, ऑफ है तो ऑन, ऑन है तो ऑफ। ये सिंपल सा कौन सा गेट हो गया? नॉर गेट हो गया। नॉर गेट में फिगर सिंपल सा जिस तरह बना था और गेट का उसी तरह, बस मैंने बीच में क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। किससे किसके मिल के बना है? और गेट से और नॉट गेट से। इक्वेशन क्या होता है? सी बराबर ए प्लस बी। अब नॉट आ गया तो ऊपर बार लगा देंगे और ये हो गया ट्रूथ टेबल। तो ये भी 2 गेट ख़त्म हो गए। 2 गेट और बचे हैं जो कि तीसरी कैटेगरी है डिराइव्ड लॉजिक गेट का। डिराइव्ड लॉजिक गेट में कौन 2 गेट हैं? जोर और एक्स नॉर। देख लेते हैं, कुछ भी कठिन नहीं होता है। डिराइव्ड लॉजिक
गेट। छठा गेट कौन सा है? जोर गेट। जोर गेट। एक्सक्लूसिव ऑफ और। एक्सक्लूसिव ऑफ और का एक्सक्लूसिव गेट कौन सा होता है? एक्सक्लूसिव, तो जोर गेट। अब और आ गया तो और जैसा ही फिगर बनेगा सिंपल सा, लेकिन इसमें दो इस तरह चांद बनाएंगे। एक बनाए, एक और बना देंगे इस तरह, और इस तरह खींच देंगे। ये हो गया कौन सा? जोर गेट। सिंपल सा उसी तरह दो इनपुट दे देंगे ए और बी, यहाँ पे आउटपुट दे देंगे सी। कौन सा गेट हो गया? जोर गेट। जोर गेट। दो इनपुट है, चार संभावना इसमें भी बनेंगी। इसमें क्या इक्वेशन होगा? सी बराबर ए प्लस बी। बस प्लस को इस तरह गोले में रख देंगे तो ये किसका इक्वेशन हो गया? जोर गेट का, यानी एक्सक्लूसिव ऑफ और। तो ये हो गया फिगर और ये हो गया इक्वेशन और ये हो गया एक्सक्लूसिव ऑफ और, उसका फुल फॉर्म। अब आते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ। ट्रूथ टेबल एकदम आसान है, बच्चों का खेल है। ट्रूथ टेबल तो सिंपल सा है, यहाँ पे 3 कॉलम बना देते हैं। तीन कॉलम ऐसे ऐसे, ए बी और सी। तो करना क्या है? कुछ करना ही नहीं है, बस देखिए नोट करके लिख दीजिए। जब डिफरेंट इनपुट होगा, जब डिफरेंट इनपुट होगा तब आउटपुट 1 होगा। क्या लिखा? जब डिफरेंट इनपुट होगा तब आउटपुट 1 होगा। तो दो इनपुट हैं तो संभावना 4 बनेंगी। ऑन, अगर ए ऑन है तो बी ऑफ होगा, ए ऑफ है तो बी ऑन होगा, या तो दोनों ऑफ होंगे या तो दोनों ऑन होंगे। तो इसमें क्या लिखा हूँ? जब डिफरेंट इनपुट होगा तब आउटपुट 1 होगा, यानी कि जब दोनों इनपुट समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग कहने का मतलब एक ऑफ होगा तो एक ऑन होगा, तब हमारा आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट है कि नहीं, एक ऑन है तो एक ऑफ है, तो आउटपुट ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंट आ गया, एक ऑफ है तो एक ऑन है, तो यहाँ भी हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है नोट करके। तो इसी तरह पूछेगा भी कि वह कौन सा गेट है जिसमें डिफरेंट इनपुट होता है तो आउटपुट क्या होता है? 1 होता है, तो जोर गेट। सिंपल सा एक्सक्लूसिव ऑफ और गेट के जैसा ही बनता है, बस दो चांद बना देंगे और आउटपुट दे देंगे दो इनपुट। सेम उसी तरह प्लस को बीच गोले में रख देंगे, ये हो गया और जोर गेट। लास्ट गेट है एक्स नॉर गेट। कौन सा गेट? एक्स नॉर गेट। अब इसमें देखिए नॉर आ गया, यानी कि कुछ लग रहा है एक्स नॉर। कौन सा गेट? सातवां लॉजिक गेट, एक्स नॉर गेट। किससे किससे मिलके बना है? तो जोर गेट प्लस नॉट गेट। बस अब जान ही रहे करना क्या है, सब जोर ही रहेगा। बस एक जी भेली मतलब ओ ला देंगे वहाँ फिगर में, जिस तरह जोर था उसी तरह रहने देंगे। इस तरह, इस तरह, इस तरह, ए बी, और यहाँ पे एक ओ ला देंगे, मैंने बताया था, और यहाँ पे सी। तो ये हमारा कौन सा गेट हो गया? एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट। अब इसमें नॉट आ गया है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सी बराबर ए प्लस
तरह बीच में नॉट है यानी कि बार, तो इस तरह इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा। सिंपल सा, उसी तरह कुछ करना ही नहीं है। जब भी मैंने कहा था नोट आए तो इसका मतलब बार बार लगा देंगे ऊपर, और जोर जैसा ही फिगर था, बस यहाँ से नोट में से बीच में से उठा के यहाँ पे लेते आए हैं। तो ये हो गया फिगर, ये हो गया किससे किससे मिलकर बना, और ये हो गया इक्वेशन। अब चलते हैं इसके ट्रूथ टेबल के बारे में देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल सिंपल सा है, इसमें भी उसी तरह नोट डाउन मैं कर देता हूँ जिस तरह उसमें किया था। जब सेम इनपुट होगा, जब सेम इनपुट होगा, जब सेम इनपुट होगा तब आउटपुट 1 होगा, तब आउटपुट 1 होगा। जब सेम इनपुट होगा तब आउटपुट 1 होगा। उसमें क्या लिखा हुआ था, जब डिफरेंट इनपुट होगा तो आउटपुट 1 होगा। तो सिंपल सा बनाते हैं। एकदम जोर के जैसा ही है, ए बी और सी, ये हमारा आउटपुट ही है। मन करे डैश लगा दीजिए क्योंकि नोट आ गया है। ठीक है, ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन। इसमें क्या लिखा है, जब सेम इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे डिफरेंट है 0, यहाँ पे डिफरेंट है 0, लेकिन ये दोनों सेम है 1 1। और जोर गेट में क्या लिखा हुआ था, जब डिफरेंट इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट 1 होगा, और इसमें जब सेम इनपुट होगा तो आउटपुट 1 होगा। तो लॉजिक गेट, जितने भी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट थे मैंने एक एक करके सब डिफाइन कर दिए हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से जुड़िए और भी बच्चों को जोड़िए, और वेद प्रकाश एकेडमी फैमिली को, यानी अपने परिवार वेद प्रकाश एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।